हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डिप्रिसिएशन चैप्टर का सेकंड मेथड और आरबीएम बेस्ड मैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करूंगा। आ जाओ। सबसे पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस में हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन द रिड्यूस्ड बैलेंस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा एसेट 1 लाख का है तो उस पर फर्स्ट ईयर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो 10% 1 लाख पे चार्ज होगा। ये मेरे ईयर 1 का डेप्रिसिएशन है। बैलेंस कितना बचा? 90,000। अब मैं ईयर 2 में कितना चार्ज करूंगा? से 10% ऑन 90,000 तो 9,000। और बैलेंस बचा 81। ईयर 3 में कितना चार्ज करेंगे? 10% पर 81,000 का। सो ऑन। तो दिस इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्रीवियस वीडियो में मैंने स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस का दोनों कंपैरिजन बताया था। इस वीडियो में मैं खाली रिड्यूसिंग बैलेंस का बता रहा हूं। आज स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। कंचन ट्रेडिंग कंपनी सेंटर दादर परचेज अ कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 2015। हमने कंप्यूटर खरीदा। कब खरीदा? ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर 50,000। इन द सेम ईयर ऑन 1 अक्टूबर एडिशनल कंप्यूटर वॉज परचेज्ड फॉर 20,000। तो चलो यहां से लेके यहां तक मेरा फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो 1 अक्टूबर 2016 का है, मतलब नेक्स्ट ईयर का है। फाइन। तो पहले हम ईयर 1 फिनिश करते हैं। डेप्रिसिएशन का मेथड देख लो एक बार। 8% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और ईयर एंडिंग। एग्जाम में ध्यान रखो, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा डेप्रिसिएशन का तो दो चीज पे ध्यान दो, मेथड कौन सा है और ईयर एंडिंग क्या है। तो कंपनी का अकाउंटिंग ईयर है 31 मार्च, तो हमें मार्च एंडिंग फॉलो करना है। और एग्जाम में और कोई ईयर भी आ सकता है, जैसे कि दिसंबर एंडिंग या जून एंडिंग, कुछ भी दे सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चलो स्टार्ट करता हूँ, फिर से रीड करता हूँ एक बार। कंचन ट्रेडिंग सेंटर for दादर परचेज अ कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल फॉर रुपीज 50,000। चलो पहले हमने कंप्यूटर खरीदा। 50,000 में कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर अकाउंट होगा, मशीनरी नहीं। कंप्यूटर अकाउंट। फाइन। हमने खरीदा है 1 अप्रैल 2015 टू बैंक 50,000। फिर इन द सेम ईयर ऑन 1 अक्टूबर एडिशनल कंप्यूटर वॉज परचेज फॉर 20,000। हमने एक और कंप्यूटर खरीदा, इस बार 20,000 में खरीदा। डेट 1 अक्टूबर। यस, 1 अक्टूबर 15 में हमने एक और कंप्यूटर खरीदा, तो फिर से टू बैंक अकाउंट, इस बार 20,000। दैट्स इट। फर्स्ट ईयर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन हम ईयर एंड पे चार्ज करेंगे और वो ऑपोजिट साइड पे एंट्री होगा, क्योंकि एसेट का वैल्यू कम करना है, इसीलिए क्रेडिट साइड में जाएगा। एंड जर्नल एंट्री वाइज सोचना है तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट टू कंप्यूटर। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इसका वर्किंग नोट प्रेजेंट करेंगे। वर्किंग नोट 1, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2015-16। यस, दो एसेट है हमारे पास। एक है 50,000 का जो हमने 1 अप्रैल को परचेज किया है, मतलब हमने पूरे 12 मंथ यूज किया है। और सेकेंड एसेट जो 20,000 का है वो हमने 1 अक्टूबर को परचेज किया है, तो अक्टूबर से लेके मार्च, दैट मीन 6 मंथ्स हमने यूज किया। तो फर्स्ट एसेट है 50,000 का और सेकेंड एसेट है 20,000 का। डेप्रिसिएशन का रेट तो 8% ही है, 8%। फर्स्ट एसेट जो है वो हमने पूरे 12 मंथ्स यूज किया है, और जो सेकेंड एसेट है वो हमने 6 मंथ्स यूज किया है। तो 50,000 का 8% दैट इज 4,000, और 20,000 का 8% फॉर 6 मंथ्स दैट इज 800। तो ये टोटल हो गया 4,800। ये हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। आते 4,800, इसको क्लोज करते हैं। 70,000, 70,000 माइनस 4,800 दैट इज 65,200। सेम डेट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दैट्स इट, फर्स्ट ईयर ओवर। अब हम सेकेंड ईयर का अकाउंटिंग करेंगे। 1/4/16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
65,200। अब देखते हैं सेकेंड ईयर में क्या ट्रांजैक्शंस है। ऑन 1 October 2016 द कंप्यूटर परचेस्ड ऑन द कंप्यूटर परचेस्ड ऑन 1 April 2015, मतलब हमने जो फर्स्ट एसेट परचेज किया था वो हमने बेच दिया है। द कंप्यूटर परचेस्ड ऑन 1 April 2015 was sold for 40,000 and on the same date new computer was purchased for 24,000। फाइन। तो 1 अक्टूबर को हमने एक कंप्यूटर बेचा भी है और दूसरा कंप्यूटर हमने परचेज भी किया है। तो चलो पहले परचेज की एंट्री कर लेते हैं। ऑन 1 October 2016 टू बैंक, कितने में खरीदा था? 24,000। अब सेल का एंट्री करेंगे। 1 अक्टूबर को हमने बेचा है तो सेल का एंट्री ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में आएगा। चलो उसका वर्किंग नोट करेंगे, एक बार रीड कर लेते हैं फिर से। आजा सेल पे आते हैं। ऑन 1 October 2016 द कंप्यूटर, अभी उन्होंने क्या लिखा है, एक सेल हुआ है। ऑन 1 October 2016 द कंप्यूटर परचेज ऑन 1 April 2015 वॉज सोल्ड फॉर 40,000। मतलब इस बार क्या हो रहा है, जो कंप्यूटर हमने जो कंप्यूटर हमने 1 April 2015 को परचेज किया था, मतलब ये 50,000 वाला, वो हमने बेचा है। कब बेचा है? 1 October 2016, मतलब करंट ईयर के 6 मंथ्स बाद। तो चलो उसका वर्किंग नोट करते हैं हम। उसका वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कॉस्ट, कौन सा मशीन बेचा? जो हमने 1 April 2015 को परचेज किया था 50,000 में, वो हमने बेचा है। लेस डेप्रिसिएशन 2015-16, इस एसेट पे हमने 4,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। देखो हम यहां से ले सकते स्ट्रेट अवे, या किसी को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो एक साल बाद उसका वैल्यू हो गया है, उसका बुक वैल्यू है अभी 31/3/2016 में 46,000 इज द बुक वैल्यू, वो उसका बुक वैल्यू है। फिर नेक्स्ट ईयर हमने फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ध्यान रखना ये रिड्यूसिंग बैलेंस है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे नहीं चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ऑन द रिड्यूस्ड बैलेंस। तो इस बार हम 46,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 8% करेंगे, लेकिन 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर में बेचा है। तो अप्रैल से लेके सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 46,000 पे 8% फॉर 6 मंथ्स, तो वो आया 1840। इसको माइनस करेंगे तो आता है 44,160। तो ये हो गया बुक वैल्यू ऑन 1 October 2016। अब हमने इसे बेचा कितने में है? लेस सेलिंग प्राइस। अच्छा देखते हैं हमने इसको कितने में बेचा है। इट वॉज सोल्ड फॉर 40,000, हमने इसे 40,000 में बेचा है। 40,000 में बेचा है, लेस सेलिंग प्राइस 40,000। ये सम में सेल सेकेंड ईयर में है, प्रीवियस सम जो हमने किया था स्ट्रेट लाइन बेसिस उसमें थर्ड ईयर में सेल था। फाइन, तो ये हमारा लॉस हो गया फिर से, क्योंकि कम में बेचा है ना 4160, सेलिंग प्राइस इज लेस देन द बुक वैल्यू, तो हमने कम में बेचा तो ये लॉस हो गया। चलो एंट्री पास करते हैं। 3 एंट्री, एंट्रीज तो सेम है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। हम जब सेल करते हैं तो तीन चीजें रिकॉर्ड करते हैं, एक सेलिंग प्राइस, एक करंट ईयर का डेप्रिसिएशन और एक प्रॉफिट या लॉस। इस केस में लॉस है तो लॉस। सेलिंग प्राइस है 40,000, तो हम ये रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन करंट ईयर का 1840, डेप्रिसिएशन हम ये वाला रिकॉर्ड करेंगे। और जो लॉस है जो लॉस है वो है 4160, हम यहां से रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें ये तीन चीजें रिकॉर्ड करनी है, सेलिंग प्राइस, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट लॉस। तो सेलिंग प्राइस है 4,000, क्रेडिट में एंट्री आएगा। सेलिंग प्राइस है 40,000 आई मीन, क्रेडिट में एंट्री आएगा। रीजन, क्योंकि एसेट हम बेच रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
ऑन द सेम डेट हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे उस एसेट पे, हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे विच इज 1840, डेप्रिसिएशन 1840। और उसी दिन पे लॉस हुआ है तो हम उसे क्रेडिट में लेंगे। लॉस क्यों क्रेडिट में? क्योंकि लॉस है तो लॉस अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट, लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट। लॉस का अमाउंट 4160, 4160, दैट्स इट। तो ये हो गया है हमारा सेल का ट्रांजैक्शन। अब हम चार्ज करेंगे और कोई ट्रांजैक्शन परचेज है क्या देख लो एक बार। हमने परचेज का एंट्री तो कर दिया है, ऑन द सेम डेट न्यू कंप्यूटर वाज परचेज फॉर 24,000, तो वो एंट्री मैंने यहाँ पे कर दिया, परचेज का एंट्री, राइट, दैट्स इट। अब हम ईयर एंड पे ऑन द बैलेंस मशीन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हम ईयर एंड पे जो हमारे पास रिमेनिंग मशीन है हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एक मशीन बेचा है पर हमारे पास फिर भी बाकी के मशीन बचे हैं, 31,317 बाय डेप्रिसिएशन, उसका वर्किंग नोट देंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, चलो रादर वर्किंग नोट नंबर 3। अच्छा, अब हम रिमेनिंग एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, देखो ये वर्किंग नोट पे ध्यान देना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे नॉर्मली हम डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हैं तो वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दिस वैल्यू, ऑन दिस वैल्यू। हम 24,000, सॉरी 65,200, आई मीन नॉट 24, हम चार्ज करते हैं ऑन द ओपनिंग बैलेंस, जो बैलेंस बीडी होता है ना, नॉर्मली डेप्रिसिएशन चार्ज होता है बैलेंस बीडी पे क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है। वंस यू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 65,200 मतलब उसके पहले जो भी परचेजेस है वो सब एसेट उसमें इंक्लूड है, तो सबका डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो गया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। दो मेथड से कराऊंगा डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। फर्स्ट मेथड पे आते हैं। अभी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर करंट ईयर, दैट इज फॉर थर्ड ईयर। वर्किंग नोट सेकेंड ईयर, सॉरी वर्किंग नोट नंबर 3, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1617, डेप्रिसिएशन फॉर 1617। तो जैसे मैंने बताया हमें डेप्रिसिएशन आइडियली किस पे चार्ज करना चाहिए, ऑन बैलेंस बीडी। तो हम देखते हैं इसका बैलेंस बीडी क्या है। ओपनिंग बैलेंस है 65,200, हमारा ओपनिंग बैलेंस है 65,200, उसका दो ब्रेकअप। क्यों इसको ब्रेकअप करना है? देखो हम 65,200 पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते हैं, एंड रीजन फॉर दैट, ये जो 65,200 है इसमें प्रीवियस टू मशीन जो हमने परचेज किए थे वो इंक्लूडेड है। ये जो 65,200 है ना, ये इसमें ये दोनों मशीन इंक्लूडेड है, पर हमने उसमें से एक मशीन तो हमने बेच दिया है, 50,000 वाला मशीन हमने बेच दिया है, तो मुझे उस वैल्यू को सेपरेट करना पड़ेगा, उस वैल्यू को निकालना पड़ेगा क्योंकि वो एसेट मैंने ऑलरेडी बेच दिया है। तो अब मुझे जो टोटल है 65,200 उसमें से जो मशीन हमने बेचा है उसको लेस कर देंगे। तो इसका दो ब्रेकअप, सोल्ड एंड बैलेंस, इसका दो ब्रेकअप करो, सोल्ड एंड बैलेंस। अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ये जो वैल्यू है वो है 1/4/2016 का। तो अब उसमें से हमने जो मशीन बेचा है, सोल्ड किया है, तो कौन सा वैल्यू आएगा वो इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू आएगा क्या, ये वैल्यू आएगा क्या, ये वैल्यू आएगा? तो इट इज प्रीटी सिंपल, इट इज प्रीटी सिंपल। क्या है यहां पे जो वैल्यू है, हमारे पास जो वैल्यू है वो कौन से डेट का है? ये जो 65,200 है वो कौन सी डेट का वैल्यू है? वो है 1/4/16 का वैल्यू। तो अगर वो 1/4/16 का वैल्यू है तो मैं क्या करूंगा, जो मशीन बेचा उसका वैल्यू भी 1/4/16 में जो होगा वो वैल्यू लेस करूंगा। 1/4/16 को जो वैल्यू होगा वो वैल्यू लेस करेंगे। तो 1/4/16 का वैल्यू क्या है वो देखते हैं। तो 1/4/16 का वैल्यू है 46,000। देखो ये जो वैल्यू है, जो हमने वर्किंग नोट अभी किया था प्रॉफिट लॉस ऑन सेल का, ये जो वैल्यू है ये कौन सी रेट का? ये है 31/3, मीनिंग 1/4/16 का। 1/4/16 तो वो वैल्यू लेस किया जाएगा 46,000, क्योंकि वो कंपेरेबल लेवल पे होना चाहिए।
आई रिपीट, ये जो 65,200 है वो कौन से डेट का वैल्यू है? वो है 1 अप्रैल 2016 का। तो उसमें से जो मैं वैल्यू निकालूंगा, लेस करूंगा, वो भी 1416 का ही होना चाहिए। तो अब हमारे पास कितना बचा? 65,200 में से 46,000 मुझे लेस करना है, तो बैलेंस बचा 19,200, विच मीन्स हमारे पास जो मशीन बचा है वो 19,200 का है। तो अब हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 19,200 का 8% फॉर 12 मंथ्स। पूरे साल का चार्ज होगा, क्योंकि वो तो हम स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं, वो हम स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं, विच इज 1536। और फिर हमने जो परचेज किया है करंट ईयर 24,000, कब परचेज किया था? 1 अक्टूबर। देखो ये 24,000 का जो परचेजेस है डेबिट में, ये उस पर भी तो चार्ज करना है। 1 अक्टूबर को परचेज किया, तो अक्टूबर से लेके मार्च, दैट इज 6 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। अमाउंट है 24,000। तो हमें अभी 24,000 पे 8% चार्ज करना है फॉर 6 मंथ्स। 24,000 पे हम चार्ज करेंगे 8%, बट फॉर 6 मंथ्स। तो वो आता है 9,960। आई मीन चेक कर लेते हैं, 24,000 पे 8% फॉर 6 मंथ्स, 960। तो टोटल डेप्रिसिएशन 6,941 2496। तो ये है हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 2496। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 2496। ये भी हो गया। अब हम अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन था 2496, अकाउंट क्लोज कर सकते हैं क्योंकि करंट ईयर भी हो गया है। अच्छा, बिफोर वी क्लोज मैं तुम्हें दूसरा मेथड भी बता देता हूं। समझो किसी को अगर ये मेथड से नहीं करना है, तो दूसरा मेथड कैसे होगा? दूसरा मेथड कब होगा? ये जो हमने 19,200 फाइंड किया, ये फाइंड करने का एक दूसरा मेथड देखते हैं। देखो ये मशीन जो था 50,000 वाला, वो तो हमने सेल कर दिया, ये तो हमारा सेल हो चुका है। तो अब हमारे पास ये 20,000 वाला मशीन ही पड़ा है। अच्छा, इस 20,000 पे हमने लास्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, फर्स्ट ईयर? तो जो 20,000 वाला मशीन है, उस पे हमने ₹800 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। देखो यहाँ पे, तो उसका वैल्यू कितना बचा है? 19,200। तो इस तरीके से भी ये कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये 19,200 यही है, 19,200 यहाँ पे जो लिखा है। पर आई स्टिल फील ये जो मैंने किया वर्किंग, ये ब्रेकअप वाला मेथड, ये ज्यादा बेटर है। रीजन, यहाँ पे तो एक ही मशीन था, तो हमने कंफर्टेबली कर दिया, और एक ही साल था खाली, हम सेकेंड ईयर में ही सेल कर रहे हैं। पर अगर सपोज हमारे पास ज्यादा मशीन है और ज्यादा ईयर्स निकल चुके हैं, तो उसमें ये मेथड जो हमने शॉर्टकट वाला ट्राई किया था वो नहीं चलेगा, ये बेटर रहेगा। ये मेथड ऑलवेज बेटर रहेगा। सपोज हमारे पास 4-5 मशीन है और उसमें से मैंने एक मशीन बेचा, तो टोटल में से जो बेचा उसको निकालना सिंपल होता है, रादर देन कि बचे हुए सब मशीन्स पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इट विल टेक मोर टाइम। ओके, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस मेथड। आगे जाते हैं, अब क्लोज कर देते हैं, क्लोज करते हैं। 89,200, और उसमें से बैलेंस इस माइनस कर देंगे, बैलेंसिंग करेंगे नॉर्मल बाई बैलेंस CD। 40,000 प्लस 1840 प्लस 4160 प्लस 2496, तो टोटल है 48,496, और उसमें से अगर माइनस करेंगे तो 40,704। ये हो गया हमारा बैलेंस। चलो अब हम उसको नीचे कैरी करेंगे बैलेंस को। डेट 1/4/17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40704। अब हम क्वेश्चन में जाएंगे, तो थर्ड ईयर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, थर्ड ईयर हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंस थर्ड ईयर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अभी हम जस्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखो यहाँ पे जो परचेज था वो लास्ट था, अब उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो दैट्स इट। हम इस पे ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एंड सिंस दिस इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस है,
वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है, एक ही है तो हम डायरेक्टली यहीं पे कर देंगे वर्किंग नोट। अब क्या करना है, सीधा 40704 जो है उस पे 8% चार्ज कर देंगे पूरे ईयर का। तो वो आया 3256 पॉइंट में आ रहा है, राउंड ऑफ कर देंगे, मैथ्स का रूल। 3256.32 आ रहा है, तो हम 3256 से देंगे। 3256 40704 एक ही कैलकुलेशन है, इसीलिए अलग से वर्किंग नोट नहीं दे रहा हूं, यहीं पे प्रेजेंट कर रहा हूं। 8% एंड 12/12, दैट्स इट। इसको क्लोज कर देते हैं। 40704, 40704, 40704 माइनस 3256, दैट इज 37448, 37448। ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सी डी। नेक्स्ट से कैरी कर दो, दैट्स इट। 1418 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37448, दैट्स इट। ये भी हमारा खत्म हो गया है। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते फटाफट। डेप्रिसिएशन में तो क्या करना है, फर्स्ट वीडियो में भी बताया था मैंने तुम्हें, खाली डेप्रिसिएशन के क्रॉस एंट्री करने हैं। कंप्यूटर में हमने लिखा है फर्स्ट ईयर में यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में लिखेंगे टू कंप्यूटर, डेट 31/3/16, टू कंप्यूटर, अमाउंट 4800, और ये पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है जो एवरी ईयर एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बैलेंसिंग जो है हो जाएगा पीएनएल में। तो बाय, वन सेकेंड, ये जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यस, बाय प्रॉफिट, मीनवाइल, हाँ, यस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि नॉमिनल ना, एंड ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू पीएनएल एट द एंड। जो भी नॉमिनल चीजें होती है वो हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। वन सेकेंड जस्ट, हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ऑन द लास्ट डेट। लास्ट डेट पे जो नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस होते हैं पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं। 31/3/16, नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट ईयर दो एंट्री पास हुए डेप्रिसिएशन के, एक 1 अक्टूबर को ये वाला एंट्री, और एक ये वाला एंट्री ऑन 31 मार्च। टू कंप्यूटर, यहां पे अमाउंट है 1840 और यहाँ पे है 2496। ये ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में एज यूजुअल। 4336 बाई पीएनएल। डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत नॉर्मल है एग्जाम में, लेकिन कभी कभी पूछते भी हैं। 31/3/16, रादर 17 होगा, 16 नहीं। ईयर एंडिंग 17 है और ये भी 17 है। फाइन, थर्ड ईयर सिमिलरली हमने थर्ड ईयर पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। थर्ड ईयर में एक ही बार चार्ज हुआ है। टू कंप्यूटर 31/3/18, अमाउंट 3256, जो थर्ड ईयर का हम खाली क्रॉस एंट्री कर रहे हैं। हमने कंप्यूटर में बाय डेप्रिसिएशन लिखा है, तो डेप्रिसिएशन में बाय कंप्यूटर लिख दें, टू कंप्यूटर लिख देंगे। 31/3/18 बाय पीएनएल अकाउंट 3256, दैट्स इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। मैं एक बार खाली सेल्स का बता देता हूं तुम्हें। यहाँ पे सेल में एंट्री कैसी की जाती है, हम जब कोई एसेट बेचते हैं, तो ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हम जब कोई एसेट बेचते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो वो ईयर में, जो ईयर में सेल है, वो ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका क्या होता है, जो बैलेंस बीडी है उसका जो डेट है उसमें से एसेट सोल्ड का निकालना है वैल्यू।
पर वो जो एसेट सोल्ड का वैल्यू होगा वो भी उसी डेट का होगा 1/4/16। मतलब जो ये जो डेट होगा ओपनिंग बैलेंस का, उसी डेट का एसेट सोल्ड का वैल्यू होगा। तो ये जो बैलेंस बचेगा वो भी हमारा 1/4/16 का ही वैल्यू होगा। और जो हमें चाहिए, वी वांट टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द बैलेंस वैल्यू ऑन 1/4/16, इसीलिए हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये समझा होगा सबको। फाइन। ओके, चलो, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। मीनवाइल तुम लोग अभी रिड्यूसिंग बैलेंस रिवाइज करो। बाय।